दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई करने के बहाने दोस्तों के साथ अपना टाइम पास किया करता था और 1 साल के बाद जब रिज़ल्ट आता है ना, तो वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। वो लड़का अपना रिज़ल्ट को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और अपने घर तक जाने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसका ऐसा रिज़ल्ट उसकी लापरवाही की वजह से आया है। और फिर दौड़ते दौड़ते अपने घर आया और अपने पिताजी से लिपट कर बहुत रोया और ये सारी बात अपने पिताजी को बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर उसके पिताजी बोले, बेटा कोई बात नहीं, फेल ही तो हुआ है ना, ज़िंदगी से हारा तो नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, आगे सब अच्छा होगा। दोस्त, ये सब सुनकर उसमें फिर से हिम्मत आ गई। लेकिन जब उसके गांव के लोग उसके घर पहुंचकर उस लड़के से पूछने लगे कि बेटा तुम्हारे रिज़ल्ट का क्या हुआ, तो वो ये बात सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा 99% नंबर लेकर आया है। ये बात सुनकर उसके गांव के लोग चौंक पड़े और सोचने लगे कि ये लड़का तो दिन भर आवारागर्दी करता था, इसके इतने मार्क्स कैसे आए। लेकिन ये बात उसके पिताजी ने बोली थी, इसीलिए उनको यकीन आ गई और वहाँ से चले गए। तो दोस्त, कुछ देर के बाद वो लड़का अपने पिताजी से कहता है कि क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, हो जाने दिया जाता बदनाम मुझे। पिताजी, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन जब उन सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बुरी तरह से फेल हो गया, तो लोग तुम्हें ताना देंगे और कहेंगे कि एक पिताजी ने मुझसे झूठ बोला। तो दोस्त, ये लड़का अपने पिताजी का जवाब सुनकर रो पड़ा। उसके पिताजी ने बोला, अगर तुम्हें मैं नहीं समझूंगा तो फिर कौन समझेगा। सिर्फ स्कूल के नंबर से हारा है ना, ज़िंदगी के खेल से तो नहीं हारा ना। और बेटा, दुनिया मुझे क्या कहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुझे देखकर जी रहा हूँ, ना कि दुनिया को। दोस्त, ये सब सुनकर लड़का बहुत रोने लगा और अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्त, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपके माता पिता को ताना सुनना पड़े। और अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, तो पूरी मेहनत से करें। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर आग लगा दी है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।